नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन पर सनातन जागृति प्रोग्राम में। आइए दोस्तों, जानते हैं आज का बहुत ही विचित्र कथा है कि कैसे तुलसी बाबा को प्रभु रघुनाथ जी दर्शन दिए थे। बड़ा ही विचित्र मात देखिए, कहानी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसमें मैं एक चीज बहुत ही विचित्र बताऊंगा, जिसको आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो जरूर वो लाइन आपको मिल जाएगा। मुझे भी पता नहीं कि मैं किस प्रसंग के बाद कब मैं उस चीज को बोलूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो आप लोग पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज सपोर्ट कीजिए। एक छोटा सा मेरा प्रयास है सनातन जागृति के लिए। इन के इन प्रकार किसी प्रकार से सनातन धर्म की बात होनी चाहिए, लोगों की जहन में, मन में, बुद्धि में बैठना चाहिए। ठीक है, कि कैसे आप जुड़े रहें सनातन धर्म से। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि अभी हम बात करेंगे कि कैसे रघुनाथ जी तुलसी बाबा को दर्शन दिए थे। देखिए, यहाँ तक तो आप जानते हैं कि कुछ दिन वहाँ पे राजापुर में रहने के बाद अ, तुलसी बाबा पुनः काशी लौट आए, क्योंकि वो राम कथा लोगों को सुनाते थे। तो उससे वो बाधित थे कि इस बात की ज़िम्मेदारी थी उनको कि राम कथा की प्रचार करना है, लोगों के बीच में उससे लाना है। तो हमेशा वो सुनाते थे, तो कुछ दिन वहाँ पे रहे और चले आए। और उनका दिनचर्या था हर रोज़ राम कथा करना, राम कथा सुनाना लोगों को। राम कथा सुनाते-सुनाते कैसे प्रभु हनुमान जी तुलसी बाबा को दर्शन दिए, इस बात को मैं थोड़ा बता देता हूँ। कि जब वो राम कथा सुनाते थे तो गंगा किनारे जब वो स्नान वगैरह करके आते थे, तो के रास्ते में एक बार उन्हें एक प्रेत से मुलाकात हुआ था, जो प्रेत ने बताया था कि आपके कथा में हनुमान जी भी आते हैं और किस भेष में आते हैं, कब आते हैं, कहाँ बैठते हैं, सारा कुछ उस प्रेत ने बताया था। और उसी के हिसाब से उसी जस्ट सेम एज़ इट इज़ उन्होंने फ़ॉलो किया तुलसी बाबा, और हनुमान जी को उनका दर्शन हुआ। और हनुमान जी को फिर जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तो उनसे उन्होंने आग्रह किया, विनती किया कि प्रभु, है ना? आप ही हैं राम जी का, प्रभु रघुनाथ जी का दर्शन करा सकते हैं। आप उनका दर्शन कराइए मुझे। फिर हनुमान जी ने सारा कुछ बताया कि आप कहाँ कैसे हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। तो हनुमान जी जो उनको जो भी रास्ता उन्होंने बताया कि बाबा, आपको रघुनाथ जी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन काशी में नहीं, आपको इसके लिए चित्रकूट जाना होगा। बस कहने की बात थी, बस सुनने भर का देरी था तुलसी बाबा को कि चित्रकूट जाना होगा इनको। तो राम कथा जो उनका था, जो उसको समापन उन्होंने किया और तुरंत निकल पड़े चित्रकूट की ओर। वो चित्रकूट जाने के बाद वहाँ पे रामघाट पर उन्होंने अपना कुटिया जमाया, वहाँ पे रहने के लिए ठहर गए। वहाँ भी उनका बस राम भजन चलता रहता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो भाई, चित्रकूट में आए हैं तो थोड़ा भ्रमण कर लेते हैं, है ना? प्रदक्षिणा जिसको कहते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। जब वो कुटिया से बाहर निकले तो कुछ दूर जब चले, तो उन्होंने एक झलक देखा कि 2 बालक घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और तीर धनुष रखे हुए हैं। चूँकि इस सीन को देखने के बाद उनके अंदर आकर्षण पैदा तो हुआ कि सुंदर बड़ा ही दृश्य है, लेकिन उससे माया रूपी ईश्वर के दर्शन को वो समझ नहीं पाए। जब वो दोनों बालक जब घोड़े पर सवार होकर आगे की तरफ काफ़ी बढ़ गए, तो हनुमान जी आए पीछे से। उन्होंने पूछा, बाबा, आपने रघुनाथ जी का दर्शन किया? क्योंकि हनुमान जी तो 24 घंटा, मतलब क्या बोला जाए, सेकंड के करोड़वाँ भाग भी देखा जाए तो उस समय भी वो राम के ही भजन में रहते हैं, राम नाम में ही रहते हैं लीन। तो उन्होंने पूछा कि बाबा, आपने दर्शन किया? रघुनाथ जी इधर से ही गए हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने प्रभु का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन मैंने देखा था बड़ा ही सुंदर 2 बालक घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तो फिर हनुमान जी जब इस बात को सुने तो उन्हें तो सब कुछ पता ही था। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सारा संसार, सारा सृष्टि इस बात को जानता है। तो उन्होंने सारा भेद खोला, हनुमान जी ने सारे भेद को खोला और बताया कि वही रघुनाथ जी थे। आपने समझा नहीं उस चीज़ को, बस आकर्षण में आप रह गए, लेकिन समझ नहीं पाए कि प्रभु उस माया में प्रभु हैं। बड़ा पछताए तुलसी बाबा, उनका जो जिस मकसद से निकले थे, उनका बहुत ही बुरा उन्हें लगा और वहीं से लौट आए वो।
उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, वो बहुत दुखित हो गए इस बात को सुनकर। लेकिन हनुमान जी उनके गुरु थे, तो उन्होंने बोला कि बाबा टेंशन मत लीजिए, आप दुखित मत होइए आप, प्रभु फिर से कल सुबह आपको दर्शन देंगे। जैसा उन्होंने बोला और बुधवार का दिन था, ठीक है? मौनी अमावस्या के दिन थी। कहना ही क्या है इतना सुंदर दिन, ये लगभग ये 1607 ईस्वी के आसपास का बात है। सुबह हुई और तुलसी बाबा का वही रूटीन अपना, बैठना, चंदन खींचना, चंदन लगाना। देखिए, संत लोगों के लिए हम आपके आपके लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए जिन जो अज्ञानी हैं, चंदन लगाना बहुत ही नॉर्मल बात लगता है। लेकिन चंदन लगाना भी वो क्षण वो पूजा है, प्रभु को याद करना है, वो भी एक पूजा का पार्ट है, बहुत बड़ी पार्ट है। उसको आप पूजा रूप में कीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। प्रभु का दर्शन है वो चंदन, प्रभु का शक्ति है वो, ठीक है? तो बस सुबह हुआ तो अपना जो उनका रूटीन था, चंदन खींचना, चंदन लगाना और भी जो भक्त आ रहे हैं उनको बाबा समझकर बैठे हैं, सभी लोग चंदन लगवाया करते थे। सभी लोग को चंदन टीका करते रहते थे, ठीक है? अब प्रभु का उन्होंने हनुमान जी ने बोला था प्रभु आए, बालक रूप में ही आए और उन्होंने बोला बाबा क्या आप मुझे चंदन कर सकते हो? वो जो 2 बालक आए थे, प्रभु रघुनाथ जी जो आए थे बालक रूप में। तो जैसे ही इन्होंने इतना बोला फिर हनुमान जी इस बात को देख रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं वहाँ न जाऊँ, यदि मैं उनको इस बात से अवगत नहीं कराऊँ कि रघुनाथ जी आपके सामने बैठे हैं बालक रूप में, तो शायद बाबा आज भी मिस कर जाएँगे, है ना? तो हनुमान जी वहाँ पे तोता रूप में प्रकट हुए और पास में जाकर बैठ गए और उन्होंने अपने भाव को उनको तक बाबा के दिलों तक पहुँचाया और उन्होंने बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अब ये बात जैसे ही तुलसी बाबा के कानों में पड़ी, वो तो जग गए पूरा, वो समझ गए कि हमारे सामने जो बालक है कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं रघुनाथ जी हैं, मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है? क्या कहना आप, प्रभु के दर्शन में वो इस तरह मगन हो गए, इस तरह मगन हो गए कि हर चीज़ कुछ क्षण के लिए वो भूल गए वो। जैसा व्याख्या आता है, इस तरह मगन हो गए कि कहाँ चित्रकूट, क्या घाट, क्या चंदन, क्या आस-पास में कोई कुछ नहीं। इस तरह वो उस समुद्र में, उस प्यार के प्रेम के समुद्र में खो गए। फिर जब वो होश में आए तो फिर रघुनाथ जी उसी रूप में थे और छोटी-मोटी वार्तालाप हुई और चंदन उन्होंने लिया, खुद भी लगाया और तुलसी बाबा को भी लगाया। अब इसके आगे बोलना ही क्या है, जब ईश्वर अपने हाथों से आपको चंदन लगा दे तो बाकी क्या रह गया, ठीक है? तो इस प्रकार से दोस्तों बाबा तुलसी को रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। अब यहाँ विचित्र बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमेशा यदि आप सच्चे इंसान हैं, ठीक है? और जिस भी इष्ट आप जो भी आपके इष्ट है, महादेव, राम जी, हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट है, जिनको राधा कृष्ण जो भी, यदि आप सच्चे भक्ति हैं ना, तो किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं। आप हम समझ नहीं पाते। इसीलिए बोला गया है गुरु आवश्यक है लाइफ में। गुरु बहुत ही ज़रूरत है। वो मार्गदर्शन कराता है। वो उस क्षण को पकड़ने को सिखाता है कि कब, किस रूप में, किस भाव में प्रभु आपके पास आते हैं और आप उस चीज़ को समझ जाओ कि आपके पास जो आए हैं वो प्रभु है। इसलिए गुरु बहुत ही ज़रूरी है। इस कथा का जो सबसे जो अभिन्न अंग मुझे लगा यही बताना कि गुरु आवश्यक है। यदि हनुमान जी ना होते तो प्रभु तो उस दिन भी दर्शन दिए थे घोड़े पर सवार होके। तुलसी बाबा को कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। जब ऐसे इतने बड़े संत को, जब उनको समझ में नहीं आया रघुनाथ जी का माया, बालक रूप में जब वो आए सामने तो हम और आप क्या हैं ज़रा देख लीजिए। धूल भी कहना, धूल जो कहते हैं, जो बिरला होते हैं, जो बिरला भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि मैं धूल हूँ प्रभु आपकी। तुलसी बाबा जैसे लोग कह सकते हैं। और हम आप अब क्या बोलिएगा, क्या बचा? ज़रा सोचिए। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, और शेयर कीजिए दबाकर। जय श्री राम, हर हर महादेव।